नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 2 जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का डिस्कशन वेटिंग फॉर अ रिफॉर्मिस्ट, मतलब इंतजार है एक रिफॉर्मिस्ट की। रिफॉर्मिस्ट का मतलब होता है सुधारक को बोलेंगे। रिफॉर्मिस्ट मतलब बोलेंगे सुधारक। रिफॉर्मिस्ट मतलब कि रिफॉर्म माइंडेड पर्सन। आगे ईरान थ्योरोक्रेटिक स्टेट इज। थ्योरोक्रेटिक मतलब धर्म शासित को कहते हैं। इज अनलाइकली टू। अनलाइकली टू का मतलब होता है जैसे ये थोड़ा लाइकली का अपोजिट हो जाएगा। अनलाइकली मतलब भिन्न है, अनलाइकली टू का सेंस अलग हो जाएगा। यहाँ पे बात कही जा रही है ईरान थ्योरोक्रेटिक मतलब धर्म शासित है। स्टेट ये एडजेक्टिव है, नाउन है। इज अनलाइकली टू मतलब संभावना नहीं है टू गिव स्पेस टू अ पॉपुलर रिफॉर्मिस्ट, कि एक पॉपुलर रिफॉर्मिस्ट को स्पेस मिले। इसी के बारे में डिस्कशन है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे स्टोरी पे। यहाँ से कहानी शुरू होती है। एज नो कैंडिडेट मतलब कोई भी कैंडिडेट मैनेज टू। मैनेज के साथ टू लगाते हैं, ट्राई के साथ टू लगाते हैं, एंडेवर, नीड, डेयर जब मेन वर्ब की तरह वर्क करें वहां भी टू लगाएंगे। मतलब कोई कैंडिडेट्स मैनेज नहीं कर पाए टू विन 50% वोट्स इन द फर्स्ट राउंड ऑफ ईरान स्नैप। स्नैप मतलब क्विक, यानी जो जल्द ही चीजें होती हैं उसको बोलते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इलेक्शंस नाउन है, प्रेसिडेंशियल एडजेक्टिव है। जिस वर्ड के लास्ट में ओ यू एस, आई वी ई, उसके अलावा लास्ट में जुड़ने वाली चीज सफिक्स कहलाती है। एबल लग जाए, उसके अलावा फुल लग जाए, एल लग जाए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल क्या है, एडजेक्टिव है, इलेक्शन नाउन है। और जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन लगा हो, एम ई एन टी लगा हो, ओ आर ई आर, डबल ई आर, और भी चीजें हैं जैसे इज्म लग जाए, टी वाई लग जाए, सी लग जाए, नेस लग जाए, ये सभी वर्ड्स नाउन होंगे। तो यहाँ पे इलेक्शन क्या है, नाउन है। मतलब एज, जैसा कि नो कैंडिडेट मैनेज टू, ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, सब्जेक्ट प्लस वी टू सिंपल पास्ट टेंस में आता है। टू विन 50% वोट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ ईरान स्नैप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इस इलेक्शन में कोई कैंडिडेट 50% भी मैनेज नहीं कर पाए। द कंट्री इज हेडेड फॉर रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब होता है जैसे निर्वाचन का दूसरा चरण को बोलते हैं, यानी सेकेंड राउंड को रन ऑफ बोलते हैं। सेकेंड, यहाँ पे राउंड को बोलेंगे रन ऑफ। कंट्री इज हेडेड फॉर मतलब इस चीज को स्थापित करने का सेंस है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव का यूज किया गया। हेडेड फॉर का सेंस होता है मतलब फियर, वरी अबाउट बोझ। यहाँ पे कह सकते हैं हेडेड। हेडेड फॉर मतलब कोई चीज को बी द लीडर ऑफ, मतलब बी फर्स्ट को बोलते हैं। द कंट्री इज बी फर्स्ट मतलब पहले होना। रन ऑफ ऑन जुलाई 5 बिटवीन हुआ था द टॉप टू वोट गेटर्स, जो टॉप टू वोट गेन करने वाले हैं उनको बोलेंगे रिफॉर्मिस्ट, जिनका नाम है मसौद पेजेश्कियन एंड कंजर्वेटिव सईद जलीली। इनके बीच में बिटवीन के साथ एंड कंजंक्शन आएगा। मतलब इनके बीच में ये चीजें हुई थी, कौन फर्स्ट आएंगे।
मिस्टर पेजेश्कियन सर्जन, वो क्या है, सर्जन है एंड लॉ मेकर है। हु वाज मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, जो मिनिस्टर थे, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। जब उसी व्यक्ति के बारे में कॉमन लग जाए, फिर से बातें कही जाए, यानी उन्हीं के बारे में कही जाती है, इस रूल को बोलते हैं नाउन एंड एपोजिशन। अपोजिशन नहीं, एपोजिशन। सर्जन की स्पेलिंग ध्यान देंगे। एंड लॉ मेकर हु वाज मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इन द गवर्नमेंट ऑफ रिफॉर्मिस्ट, इनके सरकार में। प्रेसिडेंट मोहम्मद खैतमी वोन 42.5% वोट्स, इनको इतने इतने वोट्स मिले। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। वाइल्ड का सीन से जबकि ये विरोधाभास है। मिस्टर जलीली ईरान फॉर्मर चीफ न्यूक्लियर नेगोशिएटर थे, इनके बारे में ये पोस्ट बताया। गॉट 38.8% वोट्स, इनको इतना परसेंट वोट मिला। कंजर्वेटिव पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बकैर खलीबाख फिनिश्ड थर्ड, जिनके थर्ड पोजीशन पे ये थे, जिनके पास इतनी मेजोरिटी थी, 13.8% वोट शेयर। द इलेक्शन कॉमा लगा है, फिर से उसी के बारे में बात हो रही है। विच वर नेसेसिटेटेड। नेसेसिटेटेड का मतलब होता है काफी जरूरत, यानी किसी भी चीज के बारे में काफी डिमांडेड या रिक्वायर्ड को बोलते हैं। पास्ट में तो रिक्वायर्ड हो जाएगा। सिंपल पास्ट का पैसिव है, वाज वर्ग के साथ बी थ्री आ गया। बाई प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसीस डेथ, उनके मतलब इलेक्शन क्या हुआ, विच वर नेसेसिटेटेड मतलब जरूरी बन गया। प्रेसिडेंट इब्राहिम डेथ के बाद इन हेलीकॉप्टर क्रैश इनकी मृत्यु हुई मई महीने में। इज टेकिंग प्लेस एट अ क्रूशल टाइम, ये इलेक्शन हो रहा है एक क्रूशल टाइम में। इलेक्शन सब्जेक्ट है, इसके लिए वो अब यहाँ पे आया। कंटिन्यूअस है। क्रूशल का मतलब वाइटल होता है या फिर इम्पोर्टेंट बोलते हैं। टाइम फॉर ईरान। देर इज मच पब्लिक एंगर, काफी पब्लिक एंगर भी है। अमिड, अमिड मतलब उसी बीच में, उसी दौरान। अमंग भी यूज करते हैं, उसी बीच उसी दौरान। प्रेपोजिशन है बिटवीन, हमेशा दो के लिए आएगा, इसके लिए एंड पेयर कंजंक्शन आता है। हार्डशिप्स, इकोनॉमिक हार्डशिप मतलब तंगी थी, इकोनॉमिकल कंडीशन खराब की बात हो रही है। हाइटेंडेड कल्चरल पॉलिसिंग, ये चीज़ें ही। उसी बीच में क्या हुआ, मच एंगर चीज़ें हुई। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहानी को आप समझकर जो भी वर्ड्स मिलते हैं लिखें और समझें। इसी प्रकार से रीडिंग न्यूज़पेपर कर से करके आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ईरान इज फेसिंग प्रेशर, ईरान प्रेशर फेस कर रहा है। प्रेशर टू रेन मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना, इट्स प्रोसीज। प्रॉक्सीज, प्रॉक्सीज का मतलब होता है एजेंट्स को लेकर के। प्रॉक्सीज मतलब होता है एजेंट्स जो होते हैं उनको बोलते हैं, जो दूसरे के इशारों पे चलते हैं उनको एजेंट्स बोलेंगे। इसको मैं सही से लिख देता हूँ। रेन एक वर्ड मिला। रेन मतलब होता है कंट्रोल, लगाम को बोलते हैं। ईरान इज फेसिंग प्रेशर टू रेन इट्स प्रॉक्सीज, मतलब अपने इसको एजेंट्स को लगाम लगाने में के लिए प्रेशर फेस कर रहा है। मेनली मतलब मेन तरीके से यमन्स हौथीस एंड लेबनन्स हिजबुल्लाह, पर्टिकुलरली आफ्टर द इजराइल हमास वॉर बिगन, जब इस ये शुरू हुआ था। वॉर शुरू कराएगा, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन होता है यहाँ पे या कराने के सेंस में। अ, ये ये यहाँ पे वॉज वर्ग के साथ बी थ्री आ जाएगा, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। पर्टिकुलरली ये एडवर्ब है। ईरान इज ऑल्सो, ऑल्सो यहाँ पे एडवर्ब है। एक्सपैंडिंग इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सपैंड कर रहा है। डिफाइंग इंटरनेशनल प्रेशर, और डिफाई कर रहा है। डिफाई मतलब होता है जैसे किसी चीज को अवहेलना करना। डिफाई मतलब कह सकते हैं डिसओबे करना। डिसओबे करना मतलब नहीं बात मानना, डिसओबे बोलेंगे। इंटरनेशनल प्रेशर एंड टेंशंस विद इसराइल रॉकेटेड इन अप्रैल व्हेन तेहरान लॉन्च, जब तेहरान ने लॉन्च किया था, सिंपल पास्ट टेंस से, तेहरान सब्जेक्ट है, वी टू मिसाइल अटैक
towards the Jewish state after its embassy building in Damascus was bombed. उसे बॉम्ब गिराया गया था, उसके बाद उसने अटैक किया था। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। A new president, reformist, conservative is likely to चेंज कोर पॉलिसीज, मतलब अनलाइकली का सेंस है कि असंभव है चेंज करना। बट द हाईएस्ट सुपरलेटिव के पहले आर्टिकल द लगाते हैं। इलेक्टेड ऑफिशियल द रिपब्लिक कैन हैव अ से, एक स्टेटमेंट होगा ऑन हाउ क्रिटिकल पॉलिसीज आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, किस प्रकार की चीजें इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। इस जे मार्क के साथ बीइंग वी थ्री आ गया, उसका मतलब वो पैसी में जा रहा है। इम्प्लीमेंटेड मतलब लागू करना होता है। इन द पास्ट रिफॉर्मिस्ट politicians such as Mr. Khatami and Hassan रुसानी रुसानी ओन ह्यूज, ह्यूज मतलब मैसिव होता है। मैसिव बोलेंगे, इनॉर्मस आता है वर्ड, जैगेंटिक हो जाएगा, मैमूथ हो जाएगा। इन सभी का मतलब ज्यादा होता है, बड़ा। मैंडेट्स मतलब लोगों का जो जनादेश होता है, लोग चुनते हैं उनको मैंडेट्स बोलते हैं उस चीज को। जैसे लोग, जनता का जो चुनी गई चीज को बोलते हैं मैंडेट्स। प्रोमिसेस ऑफ चेंज, एक प्रोमिसेस थी चेंज करने की। बट डिड नॉट लिटिल इन ओपनिंग अप, बट डिड लिटिल इन ओपनिंग अप, बट बिल्कुल ना के बराबर चीज हुई। लिटिल मतलब बिल्कुल ना के बराबर, डिड यहाँ पे वी टू फॉर्म में है। द सिस्टम दैट इज टैटली कंट्रोल्ड, पूरी तरह से कंट्रोल किए जा रहे किया जाता है। टैटली एक वर्ब है, कंट्रोल यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है चीजें? बाय शिव क्लर्जी। क्लर्जी मतलब ग्रुप को कहते हैं जो पादरी लोग होते हैं, शिवा के सेंस है। क्लर्जी मतलब होता है जैसे कोई भी चर्चमैन होता है, या प्रिस्ट, पुजारी को कहते हैं, प्रिस्ट भी बोल सकते हैं। द फेलियर मतलब फियास्को भी होता है, फियास्को मतलब फेलियर। द फेलियर टू रिफॉर्म मतलब रिफॉर्म करने में फेलियर होना। द सिस्टम फ्रॉम विद इन एंड एंड एलिविएट द इकोनॉमिक वोज। एलिविएट मतलब प्रॉब्लम्स को कम करना बोलते हैं, रिड्यूस प्रॉब्लम को बोलेंगे, प्रॉब्लम्स को कम करना। वोज मतलब होता है प्रॉब्लम, विच आर अ रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न सैंक्शन, ये सभी रिजल्ट है वेस्टर्न सैंक्शन के। हैव टर्न सेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रेट अपैथेटिक। इलेक्ट्रेट मतलब मतदाता ने वोटर्स को कहते हैं। अपैथेटिक मतलब होता है जैसे कोई चीज शोइंग नो इंटरेस्ट, उदासीन को बोलते हैं, शोइंग नो इंटरेस्ट, इसको उदासीन बोलते हैं। चीजें क्या हो गई? इलेक्ट्रो मतदाताओं का ये चीजें अपैथेटिक हो गई, उदासीन हो गई। देर वॉज अ टाइम वेन ईरान क्लरिकल रूलर्स वुड इन्वोक, एक समय था जो इन्वोक करते थे द हाई पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन नाउन है, हाई एजेक्टिव है। यहाँ पे एक वर्ड मिला इन्वोक। इन्वोक का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज को साइट करना, रिजॉर्ट करना भी बोलेंगे, अपील करना भी बोलेंगे, अपील करना भी इन्वोक होता है। मांगना, ईरान कलर के रूलर्स वुड इन्वोक कर मांगते थे द हाई पार्टिसिपेशन ऑफ वोटर्स एज अ मेजर ऑफ पॉपुलर लेजिटिमेसी फॉर द रिवोल्यूशनरी रिजीम, जो शासन है, शासन को बोलते हैं इसलिए। लेजिटिमेसी ये जो वर्ड मिला, इसका मतलब होता है, काफी अच्छे वर्ड्स मिलेंगे जब भी आप एडिटोरियल को रीड करते हैं। लेजिटिमेसी इन, इसका मतलब होता है जैसे कोई भी चीज लीगैलिटी से संबंधित होगी, लीगैलिटी इसको बोलेंगे, हिंदी में इसको कहेंगे जैसे वैधता, लीगैलिटी, हिंदी में वैधता नाउन है। लीगैलिटी फॉर रिवोल्यूशनरी रिजिम, इस शासन के लिए, विच इज पार्टली रिप्रेजेंटेटिव एंड फुल्ली थियोक्रेटिक, जो कि पूरी तरह से धर्म शासित है,
फुल्ली यहाँ पे एडवर्ब है, पार्टली भी एडवर्ब है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इफ द वोटर टर्नआउट वाज अबव 80% इन 2009, अगर वोटर टर्नआउट मतलब उपस्थिति या प्रेजेंटेशन को बोलते हैं हुआ होता, इट वाज अ रिकॉर्ड लो दिस ईयर, इस बार रिकॉर्ड होता इतना 39.9%। दिस इज नॉट अ सरप्राइज, सरप्राइज नहीं है। ऑल ब्रांचेस ऑफ स्टेट आर अंडर कंजर्वेटिव कंट्रोल, ये सारे जो ब्रांचेस है ये सब क्या है, अंडर कंजर्वेटिव कंट्रोल के तहत है। कंजर्वेटिव आई वी वाला वर्ड नाउन होता, एडजेक्टिव होगा, और कंट्रोल यहाँ पे नाउन है। कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी बोल सकते हैं। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी बोलेंगे, इसके लिए इंग्लिश में बोल सकते हैं जो ऑर्थोडॉक्स। कंजर्वेटिव, इसके लिए वर्ड आएगा ऑर्थोडॉक्स। ट्रेडिश या फिर बोल सकते हैं ट्रेडिशनल, डिशनल बोल सकते हैं। कंट्रोल में है। एंड सेवरल रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिशियंस, सेवरल के बाद नाउन आ जाएगा प्लूरल। रिफॉर्मिस्ट सुधारक जो हैं उनकी बात हो रही है। वर बार्ड फ्रॉम, बार्ड के साथ फ्रॉम लगाते हैं। कॉन्टेस्टिंग मतलब इससे क्या है, बार्ड है। बार्ड मतलब होता है किसी चीज को वहां पे प्रोहिबिट करना, मतलब उनको मनाही थी। बार्ड मतलब होगा प्रोहिबिटेड, मतलब किसी चीज को मनाही या प्रतिबंध के सेंस में आता है। इवन इट रिफॉर्मिस्ट विन, अगर रिफॉर्मिस्ट यहाँ तक कि जीतते हैं, दे आर कॉन्स्ट्रेंट बाय अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस, इनके द्वारा कंस्ट्रेंट किए जाएंगे, जाते हैं। कॉन्स्ट्रेंट मतलब होता है विवश करना, लाचार यानी हेल्पलेस करना। हेल्पलेस, इसको हिंदी में कहेंगे विवश या लाचार। बाय अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस, जो नहीं चुने जाते हैं इंस्टीट्यूशंस, उनकी बात हो रही है। इंस्टीट्यूशंस नाउन है, उससे पहले ईडी फॉर्म आ गया, एडजेक्टिव है। सच एज द ऑफिस ऑफ सुप्रीम लीडर एंड इस्लामिक रिवोल्यूशनरी ग्रुप कॉर्प्स, एक ग्रुप है जो कॉर्प है उसके तहत। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द नियर टोटल डोमिनेंस, डोमिनेंस यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, क्षमा चाहूंगा इसलिए नाउन है। टोटल डोमिनेंस यानी यहाँ पे बात हो रही है नाउन की। डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभाव को बोलते हैं। इसके लिए वर्ड इंग्लिश में बोल सकते हैं, जैसे कहीं भी डोमिनेशन होता है उसको बोलते हैं ऑफ कंजर्वेटिव्स, मतलब जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ओवर द इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड द क्लर्जीज रिफ्यूजल, मतलब जो प्रेस्ट हैं, पुजारी हैं, और रिफ्यूजल उनका जो है, रिफ्यूजल का मतलब होता है इनकार को बोलेंगे, टू चेंज आर फॉलोइंग आउट इवन द लिमिटेड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब जो लोकतंत्र उसकी बात हो रही है। हॉलोइंग आउट, हॉलो आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को डिग आउट करना, ईट अवे करना, नष्ट करना। दैट रिवोल्यूशन हैड प्रोमिस, जो प्रोमिस किया गया। इकोनॉमिक हार्डशिप जो है, प्रॉब्लम्स यानी तंगी को बोलते हैं। एंड रिप्रेशन ओवर द इस्लामिक कोड आर एडिंग फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर, टू द फायर का मतलब होता है भड़का देना, प्रवोक करना, किसी चीज को और भी भड़का देना। ये जो चीज हुई है मतलब हैड इकोनॉमिक हार्डशिप एंड रिप्रेशन ओवर द इस्लामिक कोड, इस पे रिप्रेशन करना। रिप्रेशन का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज के बारे में मतलब क्वेश्चन करना, दबाने के सेंस में, क्रशिंग के सेंस में। ये सारी चीजें क्या कर रही है, एडिंग फ्यूल टू द फायर, मतलब आग में घी डालने बराबर काम कर रही है, प्रवोक करना। ईरान कैन टेक प्राइड, प्राइड ले गर्व कर सकता है। इट हेल्ड अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमिड्स क्राइसिस, इसी क्राइसिस में यानी प्रॉब्लम्स में उनका इलेक्शन, ये चीजें हुई।
but its rulers should also take a cue from the growing dissent. डिसेंट मतलब होता है डिसअग्रीमेंट को बोलते हैं। डिसेंट मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे डिसअग्रीमेंट। ये नाउन है। ये क्यों कर सकता है? क्यों मतलब होता है किसी को सिग्नल देना, साइन देना बोल सकते हैं। एक तरह से सिग्नल है। इन वर्ड्स को जरूर आप याद करेंगे, काफी बार रिपीटेड वर्ड्स हैं। क्यों का मतलब हुआ सिग्नल। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बट इट्स रूलर्स शुड ऑल्सो टेक अ क्यू, मतलब सिग्नल फ्रॉम द ग्रोइंग डिसेंट, जो बढ़ता हुआ जो डिसअग्रीमेंट है, फॉलिंग ओवर फेलिंग फॉलिंग वोटर इंटरेस्ट। वोटर के इंटरेस्ट काफ़ी कम हो रहे हैं। एंड बी रेडी फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स, और इनके लिए तैयार रहें। ये थी ये सारी बातें इस आर्टिकल में। इसी प्रकार से आप कोई दूसरा आर्टिकल रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, इसी प्रकार से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड this session. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.